दो पहिए का एक रथ बनाया गया है और उस रथ के ऊपर एक ये सिंटेक्स की टंकी रखी हुई है। इस सिंटेक्स की टंकी में 560 लीटर गंगा का पवित्र जल है और ये जो रथ है आप इसको देखेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से ये रथ बनाया गया है और इस रथ के आगे की तरफ विराजमान हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ के दो स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला स्वरूप जो परंपरागत भोलेनाथ का हिमालय पर बैठे हुए जो स्वरूप है वो दिखाई देगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये तांडव करते हुए आधुनिक भोले हैं और पीछे जो टंकी है जल की वो आपको साफ दिखाई देगी। इधर आप देखेंगे बहुत सारा जल और भी इस तरीके से रखा गया है। ये जो गंगा का जल है 560 लीटर है और इतना जल अकेला कोई कांवड़िया अब तक हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर गंगोत्री से लेकर नहीं आया है। ये धीरज देसवाल हैं जो पलवल के रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से इसी तरह सड़क पर चल रहे हैं। ये रथ अपने कंधों के दम पर खींचते हैं और इसको यहाँ से ले जाएंगे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव तक। इनका गांव हरियाणा के पलवल के मेवात में है। आप ये बताइए कि ये जो इतना सारा जल ले जाने का आइडिया है, ये आइडिया कैसे आया? भोलेनाथ जी, मैं तो खैर कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, सब इनका आदेश था। मैं एक्चुअल में पिछले साल हमारे दादाजी गुजर गए, उनके लिए मेरे दिली तमन्ना थी कि मैं हर बार जल अपने गांव में लेके जाऊं। हुआ क्या था कि पिछले से पिछली वाली कावड़ में मैं अपने कुटुंब का जल लेके जाया करता था। ये 2017 से ही मैं ऐसे रथ ले जा रहा हूं। तो एक हमारे पड़ोस की एक ताई भोलन बेचारी को जल नहीं मिल पाया था। वो बात मेरे हृदय में लगी उस टाइम पे। मैंने फिर बाबा की दया से आदेश भी आया कि आप पूरे गाँव का ये पूरा मतलब हमारे गाँव में हर घर में जल पहुँचेगा। जिन भी माता बहनों ने अपना अभिषेक करना है वे पवित्र गंगा जल थे जो कावड़ मैया के साथ में आए हुए उससे अभिषेक करेंगी। तो ये मेरी असली कावड़ तो बस वो पीछे रखी हुई है, वो कावड़ है। बाकी ये जल पूर्ण रूप से सनातन है और गौ माता समर्पित है मेरी गांव बस्ती के लिए। सबको जल बांटेंगे जी। कितने लोगों को? जी, इसमें मैं जैसे फरीदाबाद रहता हूँ जी, फरीदाबाद में 20 तारीख के करीब पहुँच जाऊँगा। 20 तारीख के करीब अपने मंदिर में जाके जल अर्पित करके जल अपने जो हमारे पूजनीय कमेटी के मेंबर साहब हैं, हमारे पंडित जी हैं, उन्हें जल देने के पश्चात फिर मैं आगे अपने गांव की तरफ में बढ़ लूँगा जी। तो अच्छा, भोले अकेले ही चल रहे हो? भोले जी मैं अकेला ना चल रहा, मेरे भोले बाबा मेरी गैल चल रहे हैं और इन भोले इनको सहयोग है जी। ऐसा है जैसे जहाँ पे पुल आ जाता है वहाँ पे चढ़ान के टाइम पे और उतार के टाइम पे ये बाबा का रथ है, इसमें ब्रेक तो होती ना जी, तो ये हमारे भोले सहयोग कर देते हैं। बाकी बाबा चल रहे हैं जी, बस उससे बड़ी बात ही क्या जी। अच्छा ये बताओ आप जी, आप करते क्या हो? मैं वैसे तो जी पढ़ाई तो मैंने इंजीनियरिंग की कर रखी है और इंजीनियर रह भी चुका हूँ। मैंने 8-7 साल नौकरी भी करी है। फिर उसके बाद अपना एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जी, उसी के साथ मैं आज उसी की नौकरी कर खुद की नौकरी कर रहे हैं जी, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। आप ये जो पूरा रथ बना के लाए हैं, कितना इस पे खर्चा आया है और इतनी ताकत जो है कहाँ से आ रही है? देखो जी मैं बताऊँ, हम जो मानव प्रकृति में है, आज जो मानव प्रजाति के हैं, हम इतने तुच्छ हैं कि हमारे बस की कुछ नहीं है जब तक हमारे अंदर आस्था ना है। आस्था है तो जल पानी है, जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं 50-60 किलो का आदमी, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं 1 टन का रथ अपना खींच सकूं। ये सब बाबा करवा रहे हैं जी। और बाकी ये है कि खर्चे के लिए कभी देखो जी, हम जब कभी किसी पार्टी में बैठते हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठते, परिवार के साथ में बैठते हैं, तब हम खर्चे के बारे में नहीं सोचते। तो हम उस परमपिता परमेश्वर के लिए किस खर्च के बारे में सोचेंगे जी। जो उनका आदेश आता है, उनने जो चीज़ बोली वो इसमें लग गई जी। मेरे बाबा ने जो चीज़ चाहिए, अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो बाबा और आगे आदेश कर देंगे। ये सब मन के भाव होते हैं, हम कुछ नहीं करते, बाबा कराते हैं जो कुछ भी कराते हैं जी। अच्छा ये बताइए इसका वजन पूरा कितना है? ये जी मैं बताऊं जी 270 किलो के करीब तो इसमें एक टाइम पर लोहा लग चुका था जी। और फिर इसके बाद ये एक्सल वगैरह और लगाई तो ये 3 क्विंटल के एरे फेरे में जी अपना रथ का वजन है। बाकी छोटे मोट और करके 3 क्विंटल के करीब ही मान। जल मिला के कितना वजन है? जल के वजन ना कह रहे हैं जी, जल के भार कह रहे हैं, इसका वजन कह सकता हूँ। जो मेरी गंगा मैया आई हैं मेरे साथ में, वे 560 लीटर आई हैं जी। अब थोड़ा थोड़ा कैन में से रिश्ता रहता है, तो मैं यूँ मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा 557 के आसपास जाके
शिवालयों तक पहुँचेगा जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा जी कि भोलेनाथ। आपकी ये पहली कांवड़ तो शायद नहीं है, क्योंकि नहीं। इतना स्टेमिना पहली कांवड़ में नहीं हो सकता। नहीं बाबू जी, मैं बताऊँ, ये मेरी 14वीं-15वीं कावड़ है। स्टेमिना की बात ऐसी है जी, बाबा का आशीर्वाद ऐसा रहो कि आज तक कई कावड़ में डटे ना जी, और डट गए तो वो बाबा का कोई हमसे गलती ही हुई है, जाकी वजह से बाबा ने थोड़े से हम डांट के चले हैं। स्टेमिना की बात ऐसी है जी, मैं आपने एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, जिनके मन में भाव है वे 20 किलो का आदमी भी 40 लीटर जल लेके चल रहा है, और जिनके मन में भाव नहीं है, वो जो आजकल मीडिया के इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं 160 170 किलो ने, जिनके अंदर दम भी ना है और जिनके अंदर भाव नहीं है, जो सिर्फ अपना 4 मिनट के लिए वीडियो के लिए आना चाहते हैं, उनके भाव है देख कर बाबा उनको खुद देख लेता है। आप देखिएगा किसी को भी जो भाव से चल रहा है, जैसे हमारे मुकारी सोनू मुकारी भाई हैं 181 लीटर जल लेके चल रहे, वो 2 महीने पहले भोले बाबा ने हमें जो शरीर दिया है, क्योंकि हमारे अंदर ही शिव है, ये शरीर देने के पश्चात उनने हमारा भाव देख के हमसे जल उठवाते हैं। जितने भी आज के टाइम पे ये भोले के चोर बन रहे हैं, जो ये रिक्शों में लेके जा रहे हैं, ये भाव ही नहीं है जी, ये लोग हैं इन्फ्लुएंसर, मतलब जो क्या नाम है, अपने सिर्फ फ़ोटो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लगाने के लिए आते हैं, उसके बाद 10 कदम चले और फिर टम्पुओं का सहारा लेना चालू कर देते हैं। ये भक्त नहीं है जी, ये सिर्फ जो ये आजकल का मैं एक और देख रहा था रास्ते में, देखो जी, हम किसी मीडिया से तो जुड़े हुए ना है कि हम टीवी वगैरह पर न्यूज़ देख लें कि कावड़िया बड़ा हंगामा कर रहे हैं। उसमें मैं बता दूं जी, वो कावड़िया नहीं है, वो हुड़दंगी है। अगर जैसे प्याज के ऊपर चल रहा था, हमारा गंगा जल पवित्र रहना चाहिए, अगर हम अपवित्र हो गए तो हमारी कावड़ प्रथा में एक नियम होता है कि हम एक कैन अलग से साथ में लेके चलते हैं अपने आप को और गंगा मैया को, इस कावड़ को पवित्र रखने के लिए। मान लीजिए भगवान ना करे मैं अपने व्रत पे चल रहा हूँ और जाने अनजाने मुझसे अगर कोई चूक हो जाती है, या होटल वाले से किसी से चूक हो जाती है कि अगर गलती से किसी ने प्याज जानबूझ के कोई कर रहा है तो वो अधर्मी है, अगर अनजाने में उससे हो रही है तो उसके ऊपर कोई हुड़दंग करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आपने मीडिया के थ्रू हमारी ये कावड़ यात्रा है एक बड़े मनोरम, जो मतलब एक अच्छा दृश्य होता है वो दिखाया गया है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी, जो ये मेरा कोई भैया, अगर मेरा कोई भोड़ा जो ये सुलपेड़ी गंजेड़ी जो मतलब सिर्फ सुल्पा गांजा पीने के लिए आए हैं, वो हुड़दंग कर रहे हैं, अगर किसी मेरे भोले की कावड़ में कोई परेशानी आ रही है तो यूँ जल मेरा भाव हो जी 501 को मैं लेना आयो 501, बाबा का आदेश वो कि यूँ बाकी जल बढ़ गया। अगर किसी भोले की कोई कावड़ में कोई समस्या आती है, भगवान ना करे, मेरे बाबा ना करे कि काई की कोई कावड़ खंडित हो, तो भैया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले ले। वो जैसे कई बार क्या होता है जी, हमारा प्रशासन पूरी मदद करता है कावड़ियों की, लेकिन कुछ भोले जो हुड़दंगी होते हैं वो कहते हैं कि ये तो गाड़ी का जल है, कावड़ का जल नहीं है, तो कावड़ मैया के साथ में ये जल जा रहा है, वो कॉन्टैक्ट नंबर ले लेगा मेरा, मुझसे कभी भी आके जल ले सकता है। बहुत अच्छी बात बोले आपने कही। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या मांग के आए हो भोलेनाथ से? देखो जी, मैं बताऊं, मांगने के नहीं, आप सबसे बड़ी बात है हमारे माता पिता को स्वास्थ्य अच्छा और उनकी दया से आज हम चाहे कपूतन मारे चाहे सपूतन मारे पर 2 टाइम की रोटी अच्छी खा रहे हैं जी। तो अब भोले बाबा तो कोई चीज़ ऐसी मांगने की इनको ऐसा है, इनने भाव दिख जाए, ये नहीं है कि सावन इनको पूरे साल ही, इनको पूरा ब्रह्मांड, इनको तो सब कुछ इनको, तो इनको तो जो मांगो वो अपने दिल में तमन्ना रह जाए, वे या कावड़ ते पहले ही पूरी कर दे। कावड़ तो बस सनातन धर्म और गौ माता ने समर्पित है, मेरे हर हिंदू समर्पित है जो सनातन धर्म के लिए है जी। और जितने भी मेरे होड़दंगी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मैं भैया मेरी यह कावड़ मैया है, मेरी यह इतनी धर्म जो अनादिकाल से ये यात्रा चली आ रही है, इससे बदनाम मत करो। अगर किसी जाने अनजाने किसी अनजान व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, उन्हें कावड़ के नियम नहीं पता, तो आप लोग झगड़ा मत करो। हमारे एक सोनीपत के भाई की गाड़ी तोड़ दी थी कुछ कावड़ियों ने मिलके, तो वे मैं उनसे यूँ कहूँगा, भाई होड़दंग करना है तो आप देश के जवान हो, आप देश के बॉर्डर पे जाकर लड़ो, अपने देश के अपने भाई से लड़ के क्या फ़ायदा। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप ये सुंदर कांवड़ देखिए, और आप देखेंगे कि जो धीरज देसवाल हैं वो इंजीनियर हैं पेशे से, देसवाल जी मैं घर पे हूं, अब तो मैं बस भूला हूं। कह रहे हैं कि वो घर पे हैं, अभी तो ये भोलेनाथ के सेवक हैं, कांवड़िए हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं। हाँ, आप कांवड़िए हैं, हम भी आपको भोला और कांवड़िया ही कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की। इतना जल लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि 60 किलो का वजन है और कई कुंटल
जो वजन है उसको इसी तरह खींचते हुए करीब करीब 360 किलोमीटर की ये कांवड़ यात्रा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।